ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहती हूं मेरा और आपका हम सबका फेवरेट नंबर वो है 0129404040। जी डॉक्टर साहब, तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था जठराग्नि के बारे में। क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगर जठराग्नि स्ट्रॉन्ग ना हो, स्वस्थ ना हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह कि अगर जठराग्नि हमारी कमजोर है या विकृत है, हमारी अग्नि जो है, तो जो भोजन हम खाएंगे वो पचेगा नहीं। और आयुर्वेद में मूल सिद्धांत में अगर हम जाएं, हम जो बेसिक फिजियोलॉजी में जाएं, तो अगर भोजन पूर्ण रूप से ना पचे, कच्चा रह जाए, अनडाइजेस्टेड फूड अगर थोड़ा रह जाता है, तो एक चिकना पदार्थ बनता है हमारी आंतों के अंदर जिसको बोलते हैं आम। इसका जिक्र हम बहुत करते हैं अपने शो में, बल्कि हमने एक ये भी बनाया हुआ है कि जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। क्योंकि ये जो आम है ये हमारे रोगों का मूल कारण आयुर्वेद के अनुसार से समझा जाता है। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट तो है नहीं, एक तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, पाचन चल रहा है, उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसको कि हम मल पदार्थ बोलते हैं आयुर्वेद में। वो तो नॉर्मल है वेस्ट प्रोडक्ट, ये है एबनॉर्मल, ये बनना नहीं चाहिए। बनता क्यों? हमारी गलती से बनता है। नॉर्मली नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर हम गलत खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे या उल्टा सीधा खाएंगे, विरुद्ध आहार करेंगे, तो वो बनेगा। और वो बनेगा तो आम बनेगा। और आम जो है कहीं पर भी शरीर में जाएगा रोग पैदा करेगा। जोड़ों में जाएगा तो जोड़ों का दर्द, फेफड़ों में जाएगा तो अस्थमा, कहीं छोटी सी चैनल में कहीं जाके वो चिपक जाएगा तो वहाँ पर कोई सिस्ट बन सकता है, फाइब्रॉइड बन सकता है। आपकी आंतों में ही पड़ा रहेगा तो कोलाइटिस कर देगा आपको, गृहिणी रोग जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो आम जो है वो एक हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में बहुत ही गंभीर विषय है, विषैला पदार्थ है, गंभीर पदार्थ है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या वो अर्ली लक्षण है जिससे मुझे पता लग सकता है कि मेरी जठराग्नि कमजोर है? लेकिन इस विषय में बात मैं आपसे अभी सवाल जानूंगी, इसका उत्तर जानूंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, ये हेल्थ का प्रॉब्लम है सर मेरा, मतलब काफी दिन से मेरे वजन वगैरह बढ़ता नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसलिए बढ़ रहा नहीं सर, और क्या कारण है थोड़ा बताएं क्या हेल्थ का प्रॉब्लम है सर? अभी उम्र कितनी है आपकी? हाँ सर, तो 22। देखिए, अभी 22 साल की उम्र है, आपको बेसिक प्रॉब्लम हेल्थ नहीं बन रही है आपकी। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले आज जैसे हम बात कर रहे हैं, जठराग्नि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी पाचक अग्नि कमज़ोर है तो जो खाया पिया है वो शरीर में लगता नहीं है। आमतौर पर सुना होगा, लोग कहते हैं भाई ये खाता पीता है, शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। तो लगेगा कब नहीं? जब अग्नि आपकी कमज़ोर होगी। तो अग्नि को सबसे पहले दुरुस्त करना है, और अग्नि को दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप ताज़ा अदरक जो है उसका छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस काटिए, नींबू के रस में उसको पूरा डुबो करके रखिए, और उसमें थोड़े से जीरे के दाने भी डालिए, 1 चम्मच जीरा भी डाल दीजिए। तो ये जो मिक्सचर आपका बन जाता है, इसको आप भोजन से पहले 1 चम्मच भर के आप खाएंगे। कम से कम 5-6 मिनट पहले आप ले लीजिए, 10 मिनट पहले भी ले सकते हैं। और ये दिन में 2 बार आपको सेवन करना है, सुबह और रात को। एक तो ये आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगा। दूसरा जो है, खाना खाने के पश्चात कोई डाइजेस्टिव चूर्ण जरूर लिया करें, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण हम जिक्र करते हैं कई बारी। लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा है, अग्नि को प्रदीप्त भी करता है, भोजन को भी पचाता है, दीपन पाचन दोनों ही कार्य करता है। तो वो आप खाने के पश्चात जरूर ले लीजिए। तीसरी चीज़, शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए नियमित रूप से। और चौथी चीज़ जो है, कुछ ऐसे टॉनिक हैं आयुर्वेद में, जैसे हमारे यहाँ च्यवनप्राश होता है, अश्वगंधा का कोई हम रसायन बनाते हैं, कई टॉनिक्स हैं जो आप सेवन कर सकते हैं अपने शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में ताकत के लिए। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करनी चाहिए, परामर्श करना चाहिए, और उन औषधियों का उनकी देखरेख में आपको सेवन करना चाहिए। ये मैं एडवाइस करूंगा आपके माध्यम से सभी युवाओं को कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लोग कोई कैप्सूल खा रहे हैं जिससे एकदम से उनका शरीर फूल जाता है। तो वो ज़रा देख करके खाइए कि क्या चीज़ खा रहे हैं आप। कोई गलत चीज़ ना खाएं, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपके शरीर में दुष्प्रभाव करे, कोई नुकसान पहुँचाए। ठीक है जी, तो आप तो अभी बहुत यंग हैं और आप बहुत ही जल्दी आयुर्वेद में आ गए हैं, तो आप चिंता मत करिए, आयुर्वेद आपको ज़रूर लाभ देगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब, तो वो क्या लक्षण है जिनसे मुझे पता चल सकता है कि मेरी जठराग्नि कमजोर है? देखिए, जठराग्नि अगर कमजोर होगी, सबसे पहली चीज तो कि आपको भूख नहीं लगेगी ज्यादा, क्योंकि अग्नि मंद है आपकी, तो भूख नहीं लगेगी। जो आपने खाना खाया वो यहीं रखा रहेगा। कई बार लोग कहते हैं कि जी जो कुछ खाते हैं यहीं रखा रहता है दिन भर, वो पचता ही नहीं है खाना। और अगला लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट किया, लंच का टाइम आ गया, अभी भी भूख नहीं लग रही है। उसके बाद जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग की जो है कुछ परत जम जाती है, कोटिंग जम जाती है, ये उसका लक्षण है। शरीर में सुस्ती बनी रहती है, लेथार्जी बनी रहती है, आपको जो है कुछ करने की इच्छा नहीं होती, नींद सी आती रहती है हमेशा। या खाना खाने के बाद आपने देखा होगा कि खाना जैसे ही खाते हैं तुरंत लगता है कि बस सो जाइए, अब शरीर में ताकत नहीं रही है। तो ये जो लक्षण हैं ये मुख्य रूप से ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपकी जठराग्नि कमज़ोर है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, भोजन को ठीक से पचा नहीं रही है, आम बन रहा है। कभी कभार शरीर में हरारत भी लगती है कि जैसे बुखार, फीवरिश आपकी बॉडी होती है, वो भी एक लक्षण है। तो ये लक्षण होते हैं कि आपको जठराग्नि कमज़ोर है। अगर ऐसे लक्षण किसी को भी हों तो उसमें थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपनी अग्नि को आपको तेज़ करने के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा जॉगिंग करें, दौड़ लगाएं, उससे भी अग्नि प्रदीप्त होती है। या तेल लगा करके, मालिश लगा करके अच्छी तरह से थोड़ा स्वेदन करें, स्टीमिंग करने से भी फ़र्क पड़ता है। और कुछ चीज़ें आयुर्वेद में बड़ी अच्छी हैं, औषधियाँ, जिनको सेवन करने से आप, चाहे हम उसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो लिवर को आपको मजबूत करना है, आपके जहाँ से जूसेस निकलते हैं उनको आपको ठीक करना है। तो चिकित्सा तो बहुत अच्छी है जी। जितने भी पेट के रोग हैं, पाचक अग्नि से, जठराग्नि से संबंधित रोग, वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे इलाज हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा आयुर्वेद के अंदर आप आइए, आयुर्वेद के डॉक्टर के शरण में आप आइए और अपने रोग को ठीक करिए। जी डॉक्टर। तो दोस्तों, मैं आशा कर रही हूँ आप डॉक्टर प्रताप चौहान द्वारा ये बताई हुई बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, टीवी के रिमोट को रख दीजिए साइड में और कुर्सी पे बैठे रहिए। हम वापस फिर से हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।